सोचो, अगर हम अपने हर काम को सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह देखें तो हमारी लाइफ कितनी पीसफुल और फुलफिलिंग हो सकती है। कर्मयोग बाय स्वामी विवेकानंदा हमें यही सिखाती है कि कर्म सिर्फ एक्शंस नहीं बल्कि सेल्फ ग्रोथ और इनर पीस का भी जरिया है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम अपने डेली वर्क को एक हायर पर्पस से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस मिले बल्कि अंदर से भी सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस महसूस हो। अगर आप भी अपनी लाइफ में एक मीनिंगफुल चेंज चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित कर्म योग एक ऐसी पुस्तक है जो कर्म की गहराई को समझाती है। यह बताती है कि हमारे हर एक्शन का कोई न कोई रिएक्शन जरूर होता है, लेकिन असली ट्रिक यह है कि हम ऐसे काम करना सीखें जिससे दुख न हो बल्कि ग्रोथ और पीस मिले। यही सीखने के लिए हमें इस किताब को पढ़ना चाहिए। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की इसी महान पुस्तक कर्मयोग के बारे में, जो कर्म और उसके महत्व को एक्सप्लेन करती है। स्वामी विवेकानंद का रियल नेम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1963 को कोलकाता के एक संपन्न और धार्मिक बंगाली परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई प्रेसिडेंसी कॉलेज से की थी। वे सिर्फ एक महान संत ही नहीं बल्कि एक पैशनेट नेशनलिस्ट, एक विजनरी फिलोसोफर और एक बेहतरीन राइटर भी थे। 4 जुलाई 1902 को ध्यान करते हुए उनका निधन हो गया। स्वामी विवेकानंद कर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। वे हमेशा कहते थे, किसी भी काम को करने के लिए प्रैक्टिकल होना जरूरी है। बहुत ज्यादा प्रिंसिपल्स ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। कर्म योग में उन्होंने कर्म को एक तरह के मेंटल डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल ग्रोथ के रूप में बताया है। भगवत गीता के टीचिंग्स को समराइज करते हुए उन्होंने कर्म का रियल एसेंस और लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस को डिफाइन किया है। आज भी स्वामी विवेकानंद लाखों युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है। उनके विचारों को समझना और फॉलो करना हमें सेल्फ अवेयरनेस और सक्सेस की राह दिखाता है। तो इस लेख में हम इस महान पुस्तक का सारांश शेयर कर रहे हैं, ताकि अगर आपके पास पूरी किताब पढ़ने का समय न हो तो भी आप इसके विजडम को अब्सॉर्ब कर सकें और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। हम कौन हैं, हम जो बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हमारे अंदर ही है। अगर हमारा प्रेजेंट हमारे पास्ट के कर्मों का रिजल्ट है तो इसका मतलब यह भी है कि हम अपने प्रेजेंट एफर्ट्स से अपना फ्यूचर खुद डिजाइन कर सकते हैं। इसलिए हमें कॉन्शियस होकर कर्म करना सीखना चाहिए। कर्म योग क्या है? कर्म योग को अक्सर कॉज एंड इफेक्ट का योग या एक्शन एंड रिएक्शन का योग कहा जाता है, लेकिन असल में यह वर्क का एक योग है। कोई भी एक्शन, कोई भी थॉट, कोई भी एफर्ट, सब कुछ कर्म कहलाता है। इसी वजह से कर्म का नियम कहता है कि एक्शन को समझदारी से करना जरूरी है। कर्म योग का महत्व, जहां भी कोई एक्शन होगा वहां उसका रिजल्ट भी होगा। इसे डिनाई नहीं किया जा सकता और यह रूल पूरे ब्रह्मांड में वैलिड है। कर्म योग एक मेंटल डिसिप्लिन है जो हमें एक्शंस के जरिए सर्विस करने और हायर विजडम को अचीव करने का रास्ता दिखाता है। यह हमें बताता है कि वर्क को कैसे करना चाहिए, उसके सीक्रेट क्या हैं और काम में परफेक्शन कैसे लाया जाए। कर्म योग हमें सिखाता है कि इस दुनिया में हर चीज मीनिंगफुल है और हमें हर चीज का सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। यह हमें बताता है कि कैसे हम लाइफ की लिमिटेशन से बाहर निकल सकते हैं, कैसे हम अपने कर्म को ग्रेजुअली समझ सकते हैं और कैसे इसे वाइजली अप्लाई कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की इस किताब में जो सीखें दी गई हैं वे सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि प्रैक्टिस में लाने के लिए हैं। अगर हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो न सिर्फ हमारी लाइफ बेटर होगी बल्कि हम दुनिया के लिए भी कुछ वैल्यूएबल क्रिएट कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कर्म संस्कृत शब्द कृ से निकला है, जिसका अर्थ है करना, कार्य करना। टेक्निकली इस शब्द का अर्थ कुछ करना भी है, लेकिन कर्मयोग में हमें कर्म शब्द से ही डिजायर्ड रिजल्ट्स प्राप्त करने होते हैं। इसलिए सभी एक्शंस कर्म हैं, सबसे बेसिक टास्क से लेकर जैसे कि ब्रशिंग से लेकर हाईएस्ट लेवल तक जैसे कि मेडिटेशन। कर्मयोग का मतलब है अटेंशन, स्किल और एफिशिएंसी के साथ किए गए सभी ह्यूमन एक्शंस। और लाइफ में मोक्षा का रास्ता है बिना किसी ग्रीड के अपने ड्यूटीज को फुलफिल करना। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन और पूरी ह्यूमैनिटी को सलाह देते हैं कि वे अपना काम ऑनेस्टी और बेस्ट स्किल्स के साथ करें, बिना किसी लालच या रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन के। तो आइए स्वामी विवेकानंद के प्राइसलेस थॉट्स और भगवत गीता के समानार्थक कर्म के बारे में बात करते हैं। चैप्टर 1 कर्मयोग बुक में स्वामी जी कहते हैं कि यह मान लेना गलत है कि हैप्पीनेस ही अल्टीमेट गोल है। दुनिया में हमारा सफरिंग इसलिए है
क्योंकि इंसान बिना समझे हैप्पीनेस को बेस्ट स्टेट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे रियलाइज होता है कि असल में वह जिस डायरेक्शन में जा रहा है वह हैप्पीनेस नहीं बल्कि नॉलेज है जो उसे ट्रू सेटिस्फैक्शन देता है। और यही रीजन है कि पेन और प्लेजर दोनों ही ग्रेट टीचर्स हैं। लाइफ में हैप्पीनेस और सॉरो आते जाते रहते हैं और उनकी छोड़ी हुई छापों से ही इंसान का कैरेक्टर बनता है। अगर आप किसी भी इंसान के कैरेक्टर को देखेंगे तो वह अलग अलग चीजों का मिक्सचर होता है, माइंडसेट और थॉट प्रोसेस का एक ब्लेंड। आप देखेंगे कि पेन और हैप्पीनेस दोनों ही कैरेक्टर बिल्डिंग में इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्वामी विवेकानंदा कहते हैं कि कैरेक्टर बिल्डिंग में गुड और बैड दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है और कई केस में पेन हैप्पीनेस से भी बड़ा टीचर साबित होता है। जब आप लोगों के एक्सपीरियंसेस को देखेंगे तो पाएंगे कि सफरिंग ने उन्हें हैप्पीनेस से ज्यादा सिखाया, पॉवर्टी ने उन्हें लग्जरी से ज्यादा लेसन्स दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉलेज बाहर से नहीं आता बल्कि ऑलरेडी इंसान के अंदर होता है। कोई भी इंसान जो भी इनोवेशन करता है वह असल में उसी चीज को डिस्कवर कर रहा होता है जो पहले से ही उसके भीतर मौजूद थी। जब हम कहते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन की खोज की तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्या वह किसी कोने में बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे, या यह आइडिया उनके माइंड में आया और उन्होंने समय के साथ इसका पता लगाया। दुनिया को अब तक जो भी नॉलेज मिला है वह सब ह्यूमन माइंड से ही आता है। यूनिवर्स की कभी न खत्म होने वाली लाइब्रेरी हमारे मन के अंदर है। बाहरी दुनिया सिर्फ एक सजेशन या अपॉर्चुनिटी है जो हमें अपने मन को एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करती है, लेकिन लर्निंग का अल्टीमेट गोल हमेशा सेल्फ डिस्कवरी ही होता है। गिरा तो न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आया और उन्होंने अपने माइंड में उस थॉट प्रोसेस को एनालाइज करना शुरू किया। उन्होंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस और लॉजिकल कनेक्शंस को जोड़कर एक नया रिलेशन खोजा जिसे हम आज ग्रेविटेशन का लॉ कहते हैं। अगर हम गहराई से देखें तो ग्रेविटेशन न तो सिर्फ सेब में था, न ही सिर्फ पृथ्वी के सेंटर में, बल्कि यह ज्ञान, अध्यात्म और ह्यूमन माइंड की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत आता है। कई बार नॉलेज सामने होते हुए भी हिडन रहता है। जब इग्नोरेंस की परतें धीरे धीरे हटती हैं तो लर्निंग की प्रोसेस असल में ट्रूथ को रिवील करने की जर्नी बन जाती है। जिसे यह ट्रूथ दिख जाता है वह ज्ञानी बनता है, लेकिन जो अभी भी इस वेल के पीछे है वह अज्ञानी रहता है। जिस तरह एक चमकते पत्थर में फायर छुपी होती है उसी तरह विजडम ह्यूमन माइंड में मौजूद होती है। थॉट प्रोसेस ही वह मीडियम है जो इस विजडम को बाहर लाता है। हमारी सारी इमोशंस और एक्शंस, हमारी हैप्पीनेस, सैडनेस, लाफ्टर, टीयर्स, ब्लेसिंग्स और कर्सेस, सब कुछ इस प्रोसेस का ही हिस्सा है। पावर और नॉलेज हासिल करने के लिए माइंड और बॉडी को दी जाने वाली हर चैलेंज, हर स्ट्रगल ही कर्म कहलाता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को डीपली समझा जाए तो हम हर वक्त कर्म ही कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, यही कर्म है। तुम मुझे सुन रहे हो, यही कर्म है। हम सांस ले रहे हैं, यही कर्म है। हमारा हर छोटा बड़ा एक्शन, चाहे फिजिकल हो या मेंटल, हमें शेप करता है और अपनी एक छाप छोड़ता है। कुछ टास्क्स इनिशियली छोटे लगते हैं लेकिन धीरे धीरे बहुत बड़े बन जाते हैं। जैसे अगर हम समुद्र के किनारे खड़े हों और वेव्स की आवाज सुने तो हमें लगेगा कि यह कितना लाउड है, लेकिन जब ध्यान से सुनते हैं तो समझ आता है कि यह नॉइज लाखों माइक्रोस्कोपिक वेव्स का कंबाइंड इफेक्ट है। इसी तरह छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस हमें इतना पावरफुल बना देते हैं कि हम फ्यूचर में किसी भी इम्पॉसिबल टास्क को अचीव कर सकते हैं। हर हार्ट बीट एक कर्म है। कुछ एक्शंस हमें महसूस होते हैं, कुछ अननोटिस्ड रहते हैं, लेकिन सब मिलकर हमारे जीवन को शेप करते हैं। इसलिए अगर आप किसी इंसान के कैरेक्टर को जज करना चाहते हैं तो सिर्फ उसके बड़े अचीवमेंट्स को मत देखो, बल्कि उसके छोटे छोटे एक्ट्स को ऑब्जर्व करो, क्योंकि हर फूल कभी ना कभी हीरो बन सकता है। किसी इंसान को उसके सबसे ऑर्डिनरी मोमेंट्स में देखो। यही वह चीजें हैं जो आपको एक महान व्यक्ति के असली कैरेक्टर के बारे में बताएंगी। ग्रेट अपॉर्चुनिटीज लोगों को महान बनने का चांस देती हैं, लेकिन असली महान वही होता है जिसका कैरेक्टर हमेशा स्ट्रांग रहता है, जो हर सिचुएशन में, हर एक्शन में ऑनेस्ट होता है। हम वही हैं जो हमारी थॉट्स हमें बनाती हैं। इसलिए जो भी सोचो उसके प्रति कॉन्शियस रहो। वर्ड्स मैटर। अगर आप खुद को वीक समझते हैं तो आप वीक ही रहेंगे। अगर आप खुद को पावरफुल मानते हैं तो आप पावरफुल बन जाओगे। अगर आप खुद को इंफीरियर मानते हैं तो लोग आपको यूज करेंगे। अगर आप खुद को प्योर मानते हैं तो आप एनलाइटेंड बनोगे। सक्सेस के लिए जबरदस्त डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग विल पावर चाहिए। इसीलिए लोग चाहे कुछ भी कहें,
अपने बिलीफ्स पर फर्म रहो और ट्रस्ट रखो कि दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। स्वामी विवेकानंदा कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं इस इंसान पर भरोसा करो या उस इंसान पर भरोसा करो, लेकिन मैं कहता हूं सबसे पहले खुद पर भरोसा करो। अगर आप प्योर और हेल्थी हैं तो आप इस दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन हैं। चैप्टर 2, कर्म और कर्तव्य का सिद्धांत। स्वामी विवेकानंदा कर्म के इस सिद्धांत को समझाते हुए कहते हैं कि कर्मयोग के प्रिंसिपल्स में से एक है एक्टिविटी। कर्म का ही दूसरा नाम कर्तव्य है, लेकिन हर व्यक्ति का कर्तव्य अलग होता है। जो एक इंसान के लिए कर्तव्य नहीं है, वह किसी दूसरे के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य हो सकता है। इसलिए यह सोचना गलत है कि कोई काम छोटा है और कोई बड़ा। अगर कोई व्यक्ति भगवान की पूजा के लिए संसार का त्याग करता है, तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि जो लोग संसार में रहते हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं, वे भगवान की पूजा नहीं कर रहे। उसी तरह जो लोग अपने परिवार, पत्नी और बच्चों के साथ संसार में रहते हैं, उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि जो लोग संन्यास ले चुके हैं वे निकम्मे या बेकार हैं। हर इंसान का एक अलग जीवन होता है, एक अलग उद्देश्य होता है, और इस दुनिया में हर व्यक्ति का अपना एक स्थान और मूल्य होता है। यह स्थान और मूल्य कोई और तय नहीं कर सकता, इसे केवल व्यक्ति अपने कर्म के माध्यम से ही सिद्ध करता है। चैप्टर 3, दूसरों की शारीरिक सहायता करना, उनकी जरूरतें पूरी करना निस्संदेह महान कार्य है, लेकिन यह मदद जितनी अधिक मीनिंगफुल होगी उतनी ही महत्वपूर्ण बन जाएगी, और इसका प्रभाव जितना गहरा होगा यह उतना ही बड़ा लाभ देगा। लेकिन सोचिए, अगर किसी इंसान की सभी इच्छाएं हमेशा के लिए मिटा दी जाएं, तो यह सबसे बड़ी सहायता होगी जो उसे दी जा सकती है। और ऐसा केवल आध्यात्मिक ज्ञान से संभव है, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो हमारे दुखों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। कोई भी और नॉलेज सिर्फ हमारी जरूरतों को टेम्परेरी पूरा करता है, लेकिन आत्मा का ज्ञान एक ऐसा ट्रेजर है जो जीवन में हर अभाव, हर नेगेटिविटी को हमेशा के लिए मिटा सकता है। इसलिए किसी इंसान की आत्मिक उन्नति में मदद करना ही सबसे बड़ी सहायता है। जो लोग दूसरों को स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, वे वास्तव में मानव जाति के लिए सबसे बड़ा योगदान देते हैं। यही कारण है कि इतिहास में हम पाते हैं कि आध्यात्मिक गुरु सबसे प्रभावशाली रहे हैं। उन्होंने समाज को केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि अंदर से भी बदल दिया है। आध्यात्मिकता हमारे जीवन की नींव है। अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल रूप से स्ट्रांग और बैलेंस्ड है, तो वह हर क्षेत्र में महान बन सकता है। लेकिन अगर यह शक्ति ही नहीं है, तो भौतिक उपलब्धियां भी अधूरी रह जाती हैं। शारीरिक जरूरतों से पहले मानसिक और आध्यात्मिक जरूरतें आती हैं। नॉलेज का दान भोजन और कपड़ों से कहीं बड़ा दान है। यह सिर्फ किसी को जिंदा रखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि असली जीवन ज्ञान में ही है। अज्ञानता ही असली मृत्यु है और ज्ञान ही असली जीवन। अगर किसी का जीवन अज्ञान के अंधकार में है, तो उसका कोई मूल्य नहीं। यही कारण है कि जब हम दूसरों की मदद करने की बात सोचते हैं, तो हमें सिर्फ फिजिकल हेल्प तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह न तो अंतिम मदद है, न ही सबसे बड़ी। किसी का दुख तभी पूरी तरह समाप्त हो सकता है जब उसकी सारी इच्छाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। तभी वह भूख, तकलीफ और परेशानियों से ऊपर उठ सकता है। इसलिए जो मदद किसी इंसान को आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है, वही सबसे बड़ी मदद है। उसके बाद मानसिक और फिर शारीरिक सहायता का स्थान आता है। मदद और फिर शारीरिक मदद। चैप्टर 4, कर्म योग के बारे में पढ़ते समय यह जानना जरूरी है कि कर्तव्य क्या है। अगर मैं कुछ करना चाहता हूं, तो मुझे पहले यह समझना होगा कि यह मेरा कर्तव्य है और केवल मैं ही इसे कर सकता हूं। फिर से कर्तव्य की डेफिनेशन अलग अलग देशों में अलग अलग है। मुस्लिम्स कहते हैं कि उनकी किताब कुरान में जो लिखा है वही उनका कर्तव्य है। हिंदूज कहते हैं कि वेदों में जो लिखा है वही उनका कर्तव्य है, और क्रिश्चियंस कहते हैं कि बाइबल में जो लिखा है वही उनका कर्तव्य है। इस तरह हम देखते हैं कि ड्यूटी को लेकर अलग अलग विचार एग्जिस्ट करते हैं, जो लाइफ सिचुएशंस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स और अलग अलग नेशंस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। इसलिए कर्तव्य शब्द को बिल्कुल एग्जैक्ट डिफाइन करना मुश्किल है। हम इसके प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन और रिजल्ट्स को देखकर ही इसे समझ सकते हैं। जब कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है, तो हमारे माइंड में नेचुरली या सीखी हुई अप्रोच के हिसाब से काम करने का एक तरीका आता है। जब यह तरीका फिक्स हो जाता है, तो माइंड उस सिचुएशन पर सोचना शुरू कर देता है। कई बार सेम सिचुएशन में कोई एक्शन सही लगता है और कई बार वही एक्शन गलत। फॉर एग्जाम्पल, पुराने समय में इंडिया में थग्स नाम के क्रिमिनल ग्रुप्स होते थे, जो लोगों को मारकर उनकी प्रॉपर्टी लूटते थे।
वे इसे अपना कर्तव्य मानते थे और सोचते थे कि जितने ज्यादा लोग मारेंगे उतना ही अच्छा। अब एक और एग्जाम्पल देखिए। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रीट पर जाकर किसी को मारता है तो उसे क्रिमिनल माना जाएगा, लेकिन अगर वही पर्सन एक सोल्जर के तौर पर एनिमी सोल्जर्स को मारता है तो उसे वीरता का अवार्ड दिया जाता है। हम देखते हैं कि सिर्फ एक्शन को देखकर यह डिसाइड नहीं किया जा सकता कि वह कर्तव्य है या नहीं, बल्कि उसकी इंटेंशन और पर्पस मैटर करती है। कोई भी एक्शन जो हमें गॉड के करीब ले जाए वह हमारा कर्तव्य है। कोई भी एक्शन जो हमें नेगेटिविटी और अधर्म की ओर ले जाए वह गलत है। चाहे किसी भी रिलीजन या कल्चर में देखो, एक कॉमन ट्रूथ हमेशा वैलिड रहेगा। किसी भी लिविंग बीइंग को हार्म न करना पुण्य है और किसी भी लिविंग बीइंग को हार्म करना पाप है। इसीलिए हमें अपने ड्यूटीज को वाइजली चूज करना चाहिए ताकि हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकें। चैप्टर 5। हमारा कर्तव्य दूसरों की मदद करना और दुनिया का भला करना है, लेकिन हमें पहले खुद का भला करना चाहिए। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों करना चाहिए? हम दुनिया की हेल्प करें, लेकिन असल में यह सेल्फ हेल्प भी होनी चाहिए। डेफिनेटली हमें हमेशा दुनिया की भलाई के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा अल्टीमेट पर्पस है। लेकिन अगर हम डीप सोचें तो हमें पता चलेगा कि दुनिया को हमारी हेल्प की जरूरत नहीं है। ये दुनिया हमारे होने या न होने से नहीं बनी है और ना ही ये हमारे बिना खत्म हो जाएगी। हमें अच्छा इसलिए करना चाहिए क्योंकि अच्छाई करने की इच्छा ही हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। अगर हम यह मानकर चलें कि दूसरों की हेल्प करना हमारा प्रिविलेज है, तो गॉड भी हमें यह अपॉर्चुनिटी देते हैं। इमेजिन कि आप एक ऊंचे स्थान पर खड़े हैं। अब अगर आपके हाथ में कुछ पैसे हैं और आप किसी गरीब को देते हैं, तो ये मत सोचिए कि वह आपका एहसानमंद है, बल्कि आपको थैंकफुल होना चाहिए कि वह इंसान एग्जिस्ट करता है, ताकि आप उसे कुछ देकर अपनी सोल को प्योर कर सकें। क्योंकि असली आशीर्वाद लेने वाले को नहीं, बल्कि देने वाले को मिलता है। इसलिए हमें ग्रैटिट्यूड के साथ अच्छा करना चाहिए, न कि ईगो के साथ। हमें इस बात के लिए भी थैंकफुल होना चाहिए कि हमें अपने आसपास के लोगों की भलाई करने का मौका मिल रहा है। इस तरह सोचने और एक्ट करने से ही हम स्पिरिचुअली प्योर और परफेक्ट बन सकते हैं। अगर हम किसी बेगर की मदद करते हैं तो हमें यह सोचने की जरूरत नहीं कि हमने उस पर कोई फेवर किया है, बल्कि हम उस पर ऋणी हैं क्योंकि उसने हमें खुद को देने का मौका दिया। कई बार लोग सोचते हैं कि उन्होंने दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन यह थॉट ही गलत है। अगर हम किसी की मदद करके बदले में थैंक्स की एक्सपेक्टेशन रखते हैं और अगर वह थैंक्स नहीं कहता तो हमें दुख होता है। पर सच यह है कि हमें किसी भी एक्शन के बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति की आप हेल्प कर रहे हैं उसे गॉड की तरह देखिए। क्या यह अपने आप में एक ब्लेसिंग नहीं है कि हमें दूसरों की मदद करके भगवान की पूजा करने का मौका मिल रहा है? अगर हम वास्तव में अनासक्त, डिटैच्ड होकर गुड डीड्स करें बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो हमें किसी भी डिसअपॉइंटमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो भी काम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किया जाता है उसका कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए दुनिया अपने सुख दुख के साथ अनंत काल तक चलती रहेगी और हमें बस अच्छाई करते जाना है, बिना किसी रिटर्न की उम्मीद किए। चैप्टर 6। उच्च स्तरीय लोग साइलेंटली सच्चे और महान विचारों को कलेक्ट करते हैं, जबकि कुछ, जैसे बुद्ध और मसीह, दुनिया भर में घूमकर इन विचारों का प्रचार करते हैं और उन पर काम करते हैं। गौतम बुद्ध खुद कहते थे कि वे 25वें बुद्ध हैं। उनसे पहले के 24 बुद्ध इतिहास के लिए अननोन हैं, लेकिन बुद्ध जानते थे कि भविष्य उनकी बनाई नींव पर टिका होगा। द मोस्ट इनक्रेडिबल लोग वही होते हैं जो शांत, मौन और अनजान रहते हैं। वे वास्तव में विचार की शक्ति को समझते हैं और उन्हें पूरा ट्रस्ट होता है कि अगर वे एक गुफा में जाकर सिर्फ 5 सच्चे विचार सोचें तो वे विचार हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। ऐसे विचार माउंटेन्स को पार करेंगे, ओशंस को क्रॉस करेंगे और पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। वे लोगों के दिलों और दिमागों में जगह बना लेंगे और उन्हें अच्छाई के प्रैक्टिकल रास्ते दिखाएंगे। इतना एक्टिव रहना, संघर्ष करना, प्रीच करना और गुड डीड्स करना, ये सब गॉड के बहुत करीब हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान खुद धरती पर इंसानों की मदद के लिए आते हैं, लेकिन जो लोग एक्टिवली काम कर रहे होते हैं उनमें अभी भी कुछ इग्नोरेंस बची होती है, चाहे वे कितने भी अच्छे क्यों ना हों। जब तक हमें यह लगता रहेगा कि हमारे नॉलेज में कुछ कमियां हैं, तब तक हम काम करते रहेंगे। जिनकी इच्छाएं पूरी तरह से आत्मा में लीन हो गई हैं, जिनकी डिजायर्स लिमिट हो चुकी हैं और जो पूरी तरह स्पिरिट से जुड़े हैं, उनके लिए कोई और ड्यूटी नहीं बचती। ये लोग वास्तव में सबसे ऊंचे स्तर के ह्यूमंस होते हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दुनिया की मदद कर सकते हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी चीज क्यों ना हो।
सच ये है कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते। हम बस इस वर्ल्ड को एक प्रैक्टिस फील्ड की तरह यूज कर सकते हैं और खुद को इवॉल्व करने के लिए इसमें एंटर कर सकते हैं। अगर हम इस माइंडसेट से काम करें और हमेशा याद रखें कि यह अपॉर्चुनिटी हमें एक स्पेशल प्रिविलेज के रूप में मिली है, तो हम कभी भी किसी चीज से अटैच्ड नहीं होंगे। मिलियंस ऑफ पीपल इंक्लूडिंग यू एंड मी सोचते हैं कि हम दुनिया के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन हम सभी एक दिन मर जाते हैं और कुछ ही मिनटों में दुनिया हमें भूल जाती है। लेकिन गॉड का अस्तित्व हमेशा रहता है। उसी की आज्ञा से हवा चलती है, सूरज चमकता है, धरती पर जीवन और मृत्यु होती है। वह हर जगह है, हर चीज में है। हम सिर्फ उसकी पूजा कर सकते हैं। इसलिए कर्म के सारे फलों को छोड़ दो और खुद का भला करो। यही सेटिस्फैक्शन की असली की है। जब हम इस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो हमारे दिल की सभी बेड़ियां टूट जाती हैं और हम पूरी तरह से फ्री महसूस करते हैं। यही लिबरेशन ही कर्म योग का अल्टीमेट गोल है। तो दोस्तों, ये थे स्वामी विवेकानंद के कर्म पर विचार। हमें उम्मीद है कि आपने कर्म के बारे में कई जरूरी बातें सीखी होंगी। अब टाइम आ गया है कि हम इन्हें अपने लाइफ में अप्लाई करें और अपने एक्शंस की क्वालिटी को इंप्रूव करते हुए एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ें। फाइनली, अगर आपको लगता है कि यह समरी दूसरों के काम आ सकती है, तो इसे जरूर शेयर करें। हम जल्दी ही और भी बेहतरीन सारांश लेकर आएंगे। स्वामी विवेकानंदा द्वारा लिखित कर्मा योगा एक डीपली स्पिरिचुअल बुक है जो सेल्फलेस एक्शन के रास्ते को डिफाइन करती है। विवेकानंदा ने कर्मा योगा की कॉन्सेप्ट और मॉडर्न लाइफ में इसकी रेलेवेंस को बहुत ही पावरफुल वे में समझाया है। उन्होंने सेल्फलेस सर्विस की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर पर जोर दिया है और बताया है कि यह कैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ और एनलाइटनमेंट की ओर ले जा सकती है।